शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनम शर्मा। आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सफर। उदयपुर संभाग के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सभा होने वाली है। बीजेपी अपना चुनावी शंखनाद यहीं से करने वाली है आज। इसके बाद सीएम गहलोत मंगलवार को उदयपुर के मावली और वल्लभनगर निगम का दौरा किया। सरकार की छवि साधने के लिए गहलोत ने यहां घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। सीएम गहलोत ने मावली विधानसभा क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं करी है। मावली विधानसभा की बात करें तो यहां से बीजेपी के धर्म नारायण जोशी विधायक है। ऐसे में वोटरों को लुभाने के लिए महंगाई राहत शिविर का सहारा लिया गया है। सीएम गहलोत डबोक एयरपोर्ट से मावली राहत कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने आमजन से यह आह्वान किया कि इन योजनाओं का पूरा लाभ उठाए और शैक्षिक प्रोत्साहन एक अनूठी योजना चला रही है, जिसमें सरकार 500 बच्चों को सरकारी खर्चे पर विदेश में शिक्षा के लिए भेजेगी। इसके बाद सीएम गहलोत मावली से उदयपुर पहुंचे और शहर के गोकुंड परिसर में महंगाई राहत शिविर का उद्घाटन किया और यहां उदयपुर शहर की लाभार्थी नफीसा बानो को गारंटी कार्ड सौंपा। सीएम गहलोत ने मावली से संबोधन जारी करते हुए कहा कि मावली से मेरा 40 साल पुराना प्रेम है। यही वजह है कि मावली के गर्ल्स कॉलेज को पीजी कॉलेज का दर्जा दिया गया है। मावली को नगर पालिका बनाया जाएगा। मावली और केमली को अलग अलग पंचायत समिति बनाया जाएगा। साथ ही इस क्षेत्र में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को नए शैक्षणिक सत्र में रोजाना दूध दिया जाएगा। जी हां, मुख्यमंत्री गहलोत ने बाल गोपाल योजना के तहत प्रतिदिन दूध उपलब्ध कराने के लिए 864 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। गहलोत के इस निर्णय से विद्यार्थियों को पोषण स्तर बेहतर बन सकेगा। वर्तमान में राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील में पौष्टिकता बढ़ाने के लिए सप्ताह में 2 दिन मीठा गर्म दूध पिलाया जा रहा है। अब ये शेष 4 दिन भी उपलब्ध कराया जाएगा, यानी डेली बच्चों को गर्म दूध मिलेगा। मुख्यमंत्री द्वारा इस साल बजट में यह घोषणा की गई थी। उल्लेखनीय है कि श्री गहलोत ने बाल गोपाल योजना का शुभारंभ 29 नवंबर 2022 को किया था। मुख्यमंत्री गहलोत मंगलवार को उदयपुर दौरे पर रहे। पिछले हफ्ते भी उदयपुर दौरे पर रहे थे और अपना जन्मदिन भी यही मनाया था। ऐसे में यह सवाल बार बार उठ रहा है कि सीएम गहलोत लगातार मेवाड़ का स्वाद क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। सभी के मन में सवाल है कि सीएम गहलोत बार बार मेवाड़ क्यों आ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। ये कहा जाता है कि जिसने मेवाड़ जीत लिया सरकार उसी की होती है। हालांकि पिछली बार ये किंवदंती काम नहीं आई थी और बीजेपी बढ़त में थी मेवाड़ में, फिर भी कांग्रेस की सरकार बनी। सीएम गहलोत की बात करें तो उदयपुर जिले में कांग्रेस कमजोर है। पिछले 20 साल में पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय मजबूत थी, लेकिन अब मजबूत नहीं है। मेवाड़ की प्रमुख सीट मानी जाने वाली उदयपुर शहर से बीजेपी के विधायक रहे गुलाबचंद अट्टारिया अब असम राज्यपाल बन चुके हैं। यहाँ उनका एक छत्र राज था। ऐसे में अब कांग्रेस यहाँ पर सेंध लगाने की सोच रही है। कांग्रेस के पास इस सीट को जीतने का मौका है, साथ ही वह इस मेवाड़ क्षेत्र में बढ़त हासिल करना चाहती है। इसीलिए मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर ये स्टार प्रचारक की भूमिका यहाँ पर मुख्यमंत्री गहलोत निभा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर मुस्लिम समुदाय भी नाराज चल रहा है। पिछली बार जो उदयपुर हत्याकांड हुआ था, वहां से लेकर काफी समीकरण बिगड़ गए हैं। वैसे मेवाड़ में 28 सीटें, जिसमें 15 बीजेपी के पास है, 11 कांग्रेस, 2 बीटीपी के पास है। लेकिन मुख्य रूप से अगर उदयपुर जिले की बात करें तो 8 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें से 6 बीजेपी के पास है, 2 कांग्रेस के पास है। सीएम का पिछला दौरा जो हुआ था वो उनके जन्मदिन के अवसर पर कोटड़ा और झाड़ोल में हुआ था, जहाँ बीजेपी के विधायक है। अब मंगलवार को मावली और उदयपुर शहर, जहाँ पे भी बीजेपी मजबूत है। ऐसे देखकर यही कहा जा सकता है कि सीएम गहलोत वहीं का दौरा पड़ रहे हैं जहाँ पर कांग्रेस कमजोर कड़ी पड़ रही है। उदयपुर एक जनजातीय क्षेत्र है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तो पूर्ण टीएसपी क्षेत्र है। यहाँ बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं। इसलिए इन वोटर्स को लुभाने के लिए सीएम गहलोत न केवल उनके घरों में जा रहे हैं, बल्कि उनके साथ पकौड़ी और लापसी भी खा रहे हैं और उनके घर का पानी पी रहे हैं। सीएम गहलोत को सियासत का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता है। लगता है आने वाले कुछ दिनों में कुछ नया खेला देखने को मिलेगा। राजस्थान सरकार ने राज्य के सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से जिले जैसलमेर की पुलिस कमान दूसरे जिले के एसपी को सौंप दी है। पुलिस महानिदेशक ने सोमवार को आदेश जारी किया है। चूंकि जैसलमेर पुलिसिंग के हिसाब से सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण इलाका है, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर सटती है। सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले जिले के एसपी 30 अप्रैल को रिटायर हो गए हैं। ऐसे में पद खाली था। तो एक हफ्ते बाद बाड़मेर के एसपी को इसकी कमान सौंप दी गई, जबकि प्रदेश में 30 से अधिक एसपी रैंक के आईपीएस मौजूद है। बताया जा रहा है कि राजस्थान में काबिल अधिकारियों की मौजूदगी के बाद भी उन्हें फील्ड में पोस्टिंग नहीं मिल रही है। राजस्थान में इस समय करीब 195 आईपीएस मौजूद है, जिनमें से 30 आईपीएस एसपी रैंक के हैं। फिर भी उन्हें जिले में तैनाती न देकर
जिले को बिना एसपी के ही चलाया जा रहा है। इस बात को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है कि ट्रांसफर लिस्ट आने में अभी देरी है, ऐसे में अफसरों का प्रमोशन क्यों रोका जा रहा है और क्यों बाड़मेर एसपी को जैसलमेर की पोस्टिंग दी गई है। भीलवाड़ा की कृषि उपज मंडियों में हुए गड़बड़ जाले का शुभ 24 न्यूज द्वारा खुलासा किए जाने का बड़ा असर हुआ है। कृषि विपणन विभाग ने आवंटन प्रक्रिया में गड़बड़ियां मानते हुए इसे रद्द कर दिया है। शुभ 24 न्यूज ने 11 अप्रैल को पूरे मामले का खुलासा किया था। जांच में आवंटन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण मानते हुए विभाग ने इसे रद्द कर दिया था। भीलवाड़ा जिले की कृषि उपज मंडियों में चल रही भू आवंटन गड़बड़ प्रणालियों को फिलहाल रोक दिया गया है। कृषि विपणन विभाग ने आदेश जारी किया है कि भू आवंटन की वह प्रक्रिया है वह रद्द की जाती है और अब नए सिरे से यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दरअसल भीलवाड़ा की मुख्य कृषि उपज मंडी, गोंड मंडी, कोटड़ी, पालड़ी मंडी और कपास मंडियों में भूखंड आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ मंडी समिति के पूर्व सचिव रजनीश सिंह को खाद्यान्न व्यापार संघ भीलवाड़ा की शिकायत के आधार पर 4 मार्च को हटाया गया था। वे इन गड़बड़ियों के बीच ही मंडी में आवंटन की प्रक्रिया को पूर्ण करने में लगे थे। इस कारण रजनीश सिंह ने रिलीव होने में भी 10 दिन से अधिक का समय लगा दिया था। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 11 मई को नागौर जिले के दौरे पर रहेगी। इस दौरान वे खींवसर, नागौर, जायल, डेगाना, मकराना, डीडवाना, नावा, परबत्सर क्षेत्र से निकलेगी। वसुंधरा राजे 10 मई को आबू रोड में पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जोधपुर जाएगी। 11 मई को सुबह वे जोधपुर से रवाना होकर करीब 9:30 बजे करनाल में लोक देवता वीर तेजाजी के दर्शन करेगी। फिर ताउसर में श्रीमंत जयप्पा राव सिंधिया स्मारक पर नमन करेगी। राजे 12:15 बजे कालवी गांव पहुंचकर स्वर्गीय लोकेन सिंह कालवी को श्रद्धासुमन अर्पित करेगी। इसके बाद वे डीडवाना के छोटी खाटू में आयोजित स्वागत समारोह में हिस्सा लेगी, जहां पूरे जिले से कार्यकर्ता पहुंचेंगे। यहां उनका भाषण होगा। उसके बाद वे कुचामन सिटी जाकर पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरीश कुमावत की शोक सभा में शामिल होगी। इसके बाद वे झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के प्रतापपुरा के लिए रवाना होगी। सीकर के रिंगस में असामाजिक तत्वों ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की मूर्ति का हाथ तोड़कर खंडित कर दिया है। इसके बाद ग्रामवासियों में आक्रोश और तनाव का माहौल है। पुलिस का कहना है कि लाखनी गांव में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित किए जाने की सूचना मिली थी। रिंगस तहसीलदार सुमन चौधरी, नायब तहसीलदार झुंझाराम कुड़ी सहित रिंगस डीवाईएसपी विजय सिंह, सीआई हिम्मत सिंह निरीक्षण के लिए मौके पर पहुंच गए हैं। कांग्रेस नेता एडवोकेट सुभाष मील, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष श्यामलाल मेघवाल ने जल्द घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। बता दें कि कुछ दिन पहले भी कुछ असामाजिक कंटकों ने डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति की अंगुलियां तोड़कर खंडित कर दी थी। इसके कुछ दिन बाद ही यह घटना की पुनरावृत्ति की गई है। ऐसे में आम आदमियों में काफी रोष है। राजस्थान सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार सीएम गहलोत पर जमकर निशाने साध रहे हैं। हालांकि वो खुद गहलोत के मंत्री है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि वो लग रहा है पायलट खेमे में जा चुके हैं। मंत्री ने इस बार तो सीएम का नाम लिया, लेकिन सियासी सूत्रों की माने तो उन्होंने बिना नाम लिए गहलोत को नसीहत दे डाली है। खाचरियावास को अब तक गहलोत का सबसे खास माना जाता था, लेकिन उन्होंने ये दो टूक शब्दों में कहा है कि किसी को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि उसने 2020 में सरकार बचाई थी। यह तो सोनिया और राहुल गांधी के कहने पर सरकार बची है। मंत्री ने कहा कि दौसा में 2022 में राजस्थान में आए सियासी संकट के दौरान हम सबको बाड़ेबंदी में शामिल होना पड़ा था। उसके बाद सोनिया और राहुल जी के कहने पर कांग्रेस की सरकार बची थी। उनकी बात पर ही हम सब एकजुट हुए थे। उनका दूध बनकर वेणुगोपाल और अजय माकन यहाँ आए थे। खाचरियावास ने कहा कि किसी और व्यक्ति को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि सरकार उसने बचाई है। सरकार बची है तो सिर्फ सोनिया और राहुल गांधी के दम पर बची है। मैं खुद फ्रंट फुट पर आकर बयान दे रहा था। 102 विधायकों ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भरोसा जताया था। सोनिया और राहुल के मजबूत नेतृत्व में हमने भरोसा जताया था, इसलिए हमारी सरकार बच गई। खाचरियावास ने कहा कि जब अजय माकन, केसी वेणुगोपाल और सुरजेवाला जयपुर आए थे तो सभी विधायक राहुल और सोनिया के संदेश पर ही ये बगावत से पीछे हटे थे। राजस्थान में शराब पीने वाले शौकीन लोगों के लिए खबर जरूरी है। आबकारी विभाग ने विदेश से इंपोर्ट होकर भारत में आने वाली शराब की रेट्स निर्धारित कर दी है। पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2022 से मार्च 2023 तक विभाग ने इन शराब की रेट्स का निर्धारण नहीं किया था, इसलिए गैर कानूनी तरीके से राजस्थान के ठेकों पर बिक रही थी, जो पास के राज्य यूपी, दिल्ली और हरियाणा से मंगवाई जा रही थी अवैध तरीके से। लेकिन इस बार आबकारी विभाग ने इनकी तय कर दी है, एमआरपी भी बढ़ा दी है। आबकारी सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में पिछले बार विभाग की ओर से विदेशी शराब की रेट्स तय कर दी थी, लेकिन कंपनियों ने उसे मानने से इनकार कर दिया था।
इस कारण अधिकांश दुकानों, बार, होटल में जो शराब बेची गई थी वो गैर कानूनी थी। इससे विभाग को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू घटा हुआ है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर समेत प्रदेश के तमाम बड़े होटल यानी 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार बार में विदेशी शराब की बिक्री सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा होटलों में दिए जाने वाले आयोजन और पार्टियों में भी अधिकांशतः विदेशी शराब ही दी जाती है। इसीलिए इस बार विभाग ने ये रेट्स तय कर दिए हैं ताकि उसे राजस्व की प्राप्ति हो सके। जयपुर में 4 साल बाद तो इंडियन प्रीमियर लीग IPL मुकाबला हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो भी विवादों के सायों में हो रहा है। हर मैच से पहले कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा हो जाता है। कभी स्टेडियम में अवैध निर्माण को लेकर खेल मंत्री बवाल करते हैं तो कभी अवैध पुलिस वालों की एंट्री से ADG बखेड़ा खड़ा करते हैं। मैच के दौरान पुलिस वालों की अवैध एंट्री से RCA सुर्खियों में है। मंगलवार को ही राजस्थान सरकार के यूथ बोर्ड उपाध्यक्ष सुशील पारिक ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अनियमितता, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए लीगल नोटिस भेजा है। पारिक ने कहा है कि IPL मैच के दौरान राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट ने न तो सिर्फ जनता को ठगा है बल्कि मैच के दौरान टिकट और पानी की कालाबाजारी की जा रही है। SMS स्टेडियम में बने यूथ बोर्ड के ऑफिस में कर्मचारियों को घुसने नहीं दिया जाता है। SMS स्टेडियम में किराए के बाउंसर सरकार के मंत्री को घुसने से रोक देते हैं, जिसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए मैंने रॉयल्स प्रबंधन, स्पार्क इवेंट कंपनी और रॉयल किंग सिक्योरिटी कंपनी को लीगल नोटिस भेजा है। इसके बाद IPL के दौरान हो रही अनियमितताओं की जांच के साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर अगले 24 घंटों में मुझे राजस्थान रॉयल्स कोई संतोषजनक जवाब नहीं देता है लीगल नोटिस का, तो मैं खेल मंत्रालय और कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई जाएगी।